Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up question number 7 and 8 of GS paper 2 2021. Starting with the first question. Earn while you learn scheme need to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful. तो tone of the question is needed or meaningful. तो फिर कमेंट करना इस पे तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि टू मीट द डिमांड ऑफ द कंटिन्यूअस इवॉल्विंग इंडस्ट्रियल जॉब अपॉर्चुनिटी vocational training and skill training is needed. ITI PM skill development cell tinkering lab created to demand. However, earn while you learn needs to be strengthened. क्योंकि it will reduce the financial burden on the job seeker students. Industry and other sector would get adequate time to introduce upscaling of the force without hampering the output. It will lead to the financial empowerment, especially to the women entrepreneur to break the social societal norms. Creativity in the field of art and theater cinema would peak to the due to the acquiring special skill set NST and NDI. Bridging course for social science to science would make employees to have diverse expertise. It will act as a social mobility for those students through use of short degrees. Consequently, more importance will be given to the skill acquired rather than costly degree. यहाँ पे हाँ मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा था आपने उसके बारे में बात करी। इंट्रोडक्शन अच्छा, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जिस चीज पे एड्रेस कर रहा है उसी चीज का आप लेके आए। स्कीम्स आपने लिख दी कि हमारे पास ये स्कीम्स हैं, बट स्टिल हमें नीड क्यों है, आपने वो एक्सप्लेन किया थ्रू दीज नीट पॉइंट। का हाँ हाँ, कि नीड किस लिए है, वो हमें और कहाँ हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे सही पॉइंट्स लेके आए हो। बस ये लास्ट वाले में क्या, इट विल एक्ट एज सोशल मोबिलिटी फॉर द रूरल स्टूडेंट्स थ्रू यूज ऑफ शॉर्ट डिग्री ऑनलाइन। हाँ यहाँ शॉर्ट पे डिग्री। हाँ मैंने कोशिश किया कि एक होता है ना 4 साल डिग्री होता है तो मान लिया अगर 6 महीने का डिग्री होता है ऑनलाइन स्वयं पोर्टल इसलिए मैंने एग्जांपल दी थी तो हम्म, उसी से आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो स्किल डेवलप इंपॉर्टेंट है rather देन प्रॉपर डिग्री जो कॉस्टली। हाँ मतलब हमें तभी और जाके आपका need है। हाँ। कि इसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन था वो था कि अर्न वैल्यू लर्न में है कि आप काम करते रहिए और पैसा कमाते भी रहिए तो हाँ। फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा सबसे मैंने वही है हम्म। एम्पावरमेंट मिलेगा। ये हाँ। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट था बाकी फिर तो एड ऑन था। ये ऑन ट्रैक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Can the vicious cycle of poverty, gender equality, inequality, malnutrition be broken? तो be broken इसमें टोन है थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग। तो माइक्रो फाइनेंसिंग कैसे ब्रोक कर कैसे तोड़ सकते हैं इसको एग्जाम्पल साथ एक्सप्लेन करना है इसको। तो मैंने बताया कि माइक्रो फाइनेंसिंग वुमेन एससी कैन ब्रेक द डायरेक्टली क्वेश्चन कर कैन ब्रेक द ये एज एग्जाम्पल लेकर के फाइनेंशियल इंक्लूड से प्रमोट करता है। अगर फॉर बेटर रिम्यूनरेशन फॉर एग्जाम्पल जो वुमेन एससी वर्किंग द पट्टचित्र इन उड़ीसा फाइनेंशियल इंक्लूजन में बढ़ाता है। फिर इट ऑफर्स कोऑपरेटिव स्पिरिट इन फाइनेंशियल मोबिलिटी बाय शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एग्जाम्पल लिज्जत पापड़ एसएसजी इन कोऑपरेटिव। It makes financially independent in decision making at home, therefore impacting schools education and nutrition health of children. Example बैंक सखीज जो काम कर रहे बिहार में वो रिपोर्ट किया डिक्रीज इन मैल न्यूट्रिशन एनेमिक इन स्टंटिंग इन चिल्ड्रन बिलो 5 years of age. Where it gives platform to the women to make women aware of the rights and benefit of the scheme as a mudra loan दे रहे हैं एसएसजी ग्रुप में to propagate the schemes like ICDS family planning. Here, hence, with the help of microfinance, women will be empowered and independent financially to work towards society. Their work would break the cycle of poverty. तो इसमें जो एलिमेंट था कि मैल न्यूट्रिशन इनइक्वालिटी और जेंडर पॉवर्टी इनइक्वालिटी। इसको ब्रेक करना हाँ, थ्रू माइक्रो विद फाइनेंस एग्जाम्पल। और वुमेन एसओजीज। सो यहाँ पे बेसिकली जो आपने अप्रोच ये ली कि हर पॉइंट में आपने एक तो एग्जांपल मेंशन किया है, तो मैं बोलूँगी वहाँ पे थोड़ी कनेक्टिविटी वाली चीज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कि जैसे आपने एग्जांपल मेंशन कर दिया तो उसके बारे में आप डिटेल में लेके आते, जैसे ऊपर जो आप थीम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो हर एक पॉइंट में वो मेंशन करके एग्जाम्पल के थ्रू आप थोड़ा इसको एज अ केस हाँ स्टडी इसका एक्सप्लेन मतलब करते। ऐसा तो करते मतलब कि ऐसे अब कर एक जगह सकते पॉइंट बता देते फिर थे। एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हाँ, कैसे वो बट दो एग्जाम्पल। ये भी नहीं कि मतलब हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। एक ही एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल मेजर लेके उसमें ये सारी जो ये साइकिल्स की बात की गई वो उसमें इंक्लूडेड हो सकती थी। तो उसके हाँ हाँ थ्रू एक स्टडी के थ्रू ही आप एक्सप्लेन करते तो थोड़ा और ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि आपने हर यहाँ पे अभी हर एक पॉइंट में एक डिफरेंट एग्जाम्पल लिखा है, तो थोड़ा कनेक्टिविटी उससे इम्प्रूव हो सकती थी। बाकी
आपने जो लिखा है कि क्या ये साइकिल ब्रेक हो सकती है, वो आपने बोला कि हाँ हो सकती है। इट प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रमोट करेगा गिविंग कोऑपरेटिव स्पिरिट, और नीचे में एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन कोऑपरेटिव की स्पिरिट, फाइनेंशियल मोबिलिटी, makes them financially independent, platform to aware of their rights and benefits in the schemes। मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इतना ज्यादा नहीं कनेक्ट हो पा रहा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं। उससे जो करते तो उस कनेक्ट हो जाता, मतलब कि एक एग्जांपल दे करके हाँ वो फिर कैसे वो स्ट्रक्चर। प्रमोट किया ब्रेक, तो एक तोड़ना नहीं पड़ता पॉवर्टी हाँ जेंडर इतना इनक्वालिटी ज्यादा का हाँ नहीं malnutrition, ब्रेक करना पड़ता। एक ही ठीक है। सो पहले ये अर्न वैल्यू लर्न वाले में मैंने लिखा कि आइडिया इट जो आइडिया इसके पीछे that connects with the Gandhian principle. So inculcation of skills along with conventional education, it is an evolving idea in the Indian education system. So why there's a need to strengthen this thing? So it would save the time period between completion of education and जो job search के बीच में जो time period रहता है वो सेव हो जाएगा। स्किल ट्रेनिंग नीड्स टू बी पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड मतलब यहाँ पे बात करिए कैसे कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो वो भी हमें हेल्प करेगा इन डिफरेंट एरियाज लाइक स्टेम, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच आर गोइंग टू ड्राइव द फ्यूचर ग्रोथ। देन वुमेन लेड डेवलपमेंट में भी हमें काफी हेल्प कर सकता है। एंड उसमें एक्सेस टू स्किल ट्रेनिंग, अगर हम इस एरिया पे फोकस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन, तो वहाँ पे एट द राइट टाइम भी इम्पोर्टेंट है। सो दैट वुड बी मेकिंग अ चेंज इन देयर लाइफ। So this can also aid in furthering the development through SHGs and startup revolution, तो उसमें भी women का role increase हो सकता है। And fourth point, it would also boost job creators instead of job seekers, solving the problem of scarcity of jobs vis-a-vis the skills of the workforce. So skills are future and focus should be on their accessibility, availability and affordability. तो ये points मैं लेके आई कि क्यों हमें need है वोकेशनल एजुकेशन की या स्किल ट्रेनिंग की, क्यों नीड है। मतलब आपके पॉइंट्स काफी डिफरेंट है, मैंने जो पॉइंट्स लिखे वो काफी डिफरेंट लिखे हैं। नहीं तो हाँ आपने लाया इसमें कि अपॉर्चुनिटी डेमोक्रेटिक डिफरेंट, मैं देख रहा था कि वोकेशनल ट्रेनिंग वाला है यहाँ पर, कि वो पॉइंट वहाँ पर मतलब वो जो मीनिंग है ना वोकेशनल हाँ। एजुकेशन एंड आपने लेके आया कि नीड क्यों है, हम्म। लेकिन मैं बात करूँ कनेक्ट कहाँ पर किया आपने वोकेशनल एंड स्किल वाला, स्किल ट्रेनिंग ऐसा जो वर्ड है हाँ उसको आप कहीं पर लेके आए कि नहीं? हाँ वो स्किल मैं देख रहा ट्रेनिंग था नीड्स टू बी पढ़ा या मैंने कहीं कहीं हाँ। मेंशन किया हुआ है। वुमेन लेड डेवलपमेंट में भी मतलब एक्सेस टू स्किल ट्रेनिंग होगी, उनको वोकेशनल एजुकेशन होगी। तो हाँ मतलब ये दो चीजें कनेक्ट कर आपका ऐसा अच्छा जो यहाँ पर मेंशन था कि जॉब क्रिएटर है इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर, तो ये सीकर। आप पहला देते, हाँ ये पहले आ ये सकता है। अच्छा वाला हाँ हाँ। मतलब ये होता है सेकंड ना पहला आंसर। ये रहता, सेकंड में आपका वो पहला वाला रहता कि जॉब हम्म। सर्च वाला, थर्ड में फिर डेमोग्राफिक डिफिडेंट, और लास्ट में उससे हम्म। सामने में दिख रहा था ये अभी अच्छा वो हो। कह रहा है, अभी जैसे आंसर लिखने से पहले हमको ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब जो फ्लो फ्लो में पॉइंट्स आते जाते हैं मैं वो लिखते जाती हूँ, तो वो भी हाँ ये चीज माइंड में रखनी इंपॉर्टेंट है। एज पर द प्रायोरिटी हमें पॉइंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, वो आई गेस नेक्स्ट स्टेज होगी। Coming to question number 8, so ये cycle of gender inequality, poverty, malnutrition be broken through microfinancing of the women self-help group। So ये थोड़ा मैंने objective तरीके से ही लिखा है। So इसमें लिखा है कि vicious cycle it can be broken by empowering the woman as financially independent। तो इस एक मतलब स्टेप से या इंश्योरिंग दिस रिजल्ट, ये तीनों साइकिल ब्रेक हो सकती है। तो सक्सेस ऑफ एसएचजीज डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी एट द अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इसको हम डिफरेंट तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। तो मेंशन कर दिया कि कोऑपरेटिव बैंक दे सकते हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंसर्स कौन रोल प्ले कर सकते हैं। सो ये लिख दिया। सो दो एग्जांपल है मैंने, एक तो सेवा का लिए है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड डायरेक्ट बेनिफिट तो होगा ही होगा इन ऑन टर्म लाइक मतलब जो वुमेन की हेल्थ होगी, बट उसके अलावा भी पूरी कम्युनिटी के लिए भी उनकी हेल्थ के लिए भी रेपरकशंस रहेंगे एंड दिस वुड हेल्प इन क्रिएटिंग अ हेल्दी वर्कफोर्स एंड यूथ। सो मीटिंग द ऑब्जेक्टिव, जो किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑब्जेक्टिव मीट करना with the help of microfinance, it will make women understand the financial skills, aiding them coming out of poverty। So इस तरीके से भी उनको हेल्प हो सकती है। दूसरी केस स्टडी ली है मैंने रूमा देवी की, आई डोंट नो आपने इसके बारे में सुना है कि नहीं, मतलब शी इज वेरी पॉपुलर। तो शी इज कनेक्टेड विद 30,000 women network। Initially she also faced financial hurdles in her drive to make women financially responsible through the designing of textiles।
So she's into fashion designing and stuff like that. So she could bring them out of orthodox clutches of society in the state of Rajasthan, promoting a step towards gender equality and breaking out of poverty. So therefore, strengthening women SHGs, it can bring a revolution in women's lives at the local level. So तो थोड़ा आपका यूनिक एग्जाम्पल था, आपका जो एग्जाम्पल थे आप जस्टिफाई किए, लेकिन स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि विशियस साइकिल ऑफ मैल न्यूट्रिशन वाला जो टर्म है, और आपने जो बीच में लिखा ना सक्सेस ऑफ एसएचजी डिपेंड्स ऑन द अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जरूरत नहीं था क्योंकि वो भर जाता है ना फालतू में। और नीचे में फिर आपने बताया कि स्मॉल बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक, सीएसआर फंड, ये सब जरूरत है, तो ये ज्यादा बढ़ा दिया, जरूरत ही नहीं था इसका, छोटा बस एक लिख देते सिर्फ, मतलब ये कि जो स्पेस सेंटेंस स्पेस ले इसको लिया ना रिमूव तो। कर देती। हाँ, और फिर मैल न्यूट्रिशन वाला जो है ना वो मुझे नहीं दिख रहा है, वो अगर आप पॉइंट आउट कर दिए, यहाँ क्योंकि पे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आपने पॉवर्टी बता दिया, न्यूट्रिशन कैसे वो कम हुआ, कैसे ब्रेक किया, वो उससे बात कर रहे हैं। आपने बता दिया नीचे मतलब में ये तो ऑर्थोडॉक्स से आप डायरेक्टली हट एड्रेस करके कर रहे हैं इसी एरिया। इनइक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी बता दी। हाँ हम्म हाँ, नीचे वाले। ओके। हाँ, नीचे वाले में पूरा एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे मतलब ये डायरेक्टली सेवा इट इज वर्किंग फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, तो इसलिए उसमें उतना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। एंड मतलब उसका फिर मैंने आगे रिपरकशंस की बात करी है कि नॉट जस्ट तो इसमें आप बता बट देते, वो इसमें आगे भी हेल्प कर सकता मैं है। बोलना चाहता हूँ, यहाँ आप बता देते आप सिर्फ कि हम्म सेवा के कारण ही, आपको पता है सेवा कहाँ पर है, कहाँ यूज, कहाँ पे है, कहाँ पे है मतलब एग्जैक्टली तो हाँ नहीं। कहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर ऐसे कुछ। नहीं एग्जैक्टली भी मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं, कहाँ पे काम किया होगा सेवा ने, किस, ऐसा। मतलब कौन से फील्ड में काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वही तो मैंने लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाले एरिया में ही वो काम हाँ कर। तो कहाँ पे, मतलब कि रूरल एरिया में कहाँ पे, राजस्थान, कुछ रीजन या कुछ आइडिया है अच्छा। इसमें। अभी वो मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती एग्जैक्टली कौन से एरिया में है, या पैन इंडिया लेवल पे भी इनका नेटवर्क हो सकता है, बिकॉज ये काफी पॉपुलर है। तो ठीक है, एग्जैक्ट तो आप डायरेक्टली अगर बता देते इसमें कि हम्म थ्रू सेवा के कारण ही क्या हुआ है कि जो एनीमिक कंडीशन है, एनीमिक और जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है वो कम हुआ है, कुछ रीजन है, फॉर हम्म, एग्जाम्पल राजस्थान, खत्म। हाँ जेंडर स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा ना, वो प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो गलत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो चलो यहीं एंड होते हैं ठीक। आज के क्वेश्चंस। Okay, thank you everyone. We will take up next set of questions tomorrow due to the answer kari.